Good morning students. Today we will start exercise 13.2 of chapter surface areas and volumes. आज हम exercise 13.2 start करेंगे. इसका question number 1 है A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere. एक solid किसकी shape में है? cone की shape में है और किसके ऊपर stand कर रहा है? hemisphere के ऊपर. तो ये हमारा hemisphere और इसके ऊपर क्या चीज stand कर रही है? cone. तो ये हमारा सॉलिड बन गया एंड देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर and height of cone is equal to radius. Height of cone 1 centimeter. Find the volume of solid in terms of pi. हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करनी है किसकी टर्म्स में? पाई की टर्म्स में. इट मीन्स हमें पाई को सॉल्व नहीं करना है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड is equal to volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of cone 1/3 pi r square h plus volume of hemisphere 2/3 pi r cube. 1/3 pi r कॉमन ले लेते हैं तो अंदर यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर h प्लस 2r. तो 1/3 पाई r की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 h1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 1/3 पाई इंटू 1 प्लस 2 1 जा 2 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या आ गई? पाई आर पाई सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 13.2 का. बिल्कुल सिंपल था. आप अलग अलग भी कोन की वॉल्यूम निकाल सकते थे और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकाल सकते थे और फिर उनको क्या कर सकते थे? प्लस कर सकते थे. बेटा इस चैप्टर में से 13 चैप्टर में से आपको जब भी क्वेश्चन आएगा आपने इसको छोड़ के नहीं आना है. सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसकी वैल्यू पुट करोगे. नहीं समझ में आ रहा है कि कौन की वॉल्यूम निकालें या एरिया निकालें, दोनों निकाल पाओ. कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे. स्टेप वाइज आप करो. 2 चीजें आपको नजर आ रही है, दोनों की वॉल्यूम निकालो तो दोनों की वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के आपके मार्क्स होते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends using a thin aluminum sheet. एक स्टूडेंट है, उसको कहा गया है कि उसको मॉडल बनाना है जो किसकी शेप में होगा? सिलेंडर की शेप में होगा और उसके दोनों एंड्स पर हमको क्या अटैच करना है? कोन अटैच करने हैं. मतलब ये हमारा सिलेंडर बन गया और इसके दोनों एंड्स पर हमने क्या ऐड कर दिए? कोन्स ऐड कर दिए. ये हमारा मॉडल बन गया. द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ मॉडल 3/2 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ मॉडल 12 centimeter. Then each cone has height of 2 centimeter. Height of cone 2 centimeter. तो height of cylinder आ जाएगी आपकी 12 -2 8 centimeter. अब नेक्स्ट हमको बताना है find the volume of air contained in the model that Rachel made. हमें वॉल्यूम ऑफ मॉडल बतानी है. तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसकी हाइट को हम h1 नेम दे देते हैं और इसकी हाइट को हम h2 नेम दे देते हैं। पाई आर स्क्वायर h2 प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। अब अगेन आप दोनों की अलग अलग वॉल्यूम निकाल कर भी ऐड कर सकते हो और इकट्ठी कॉमन लेकर भी। पाई आर स्क्वायर दोनों में से हमारा कॉमन आ गया, अंदर h2 प्लस 2/3 h1, 22/7 इंटू आर, 3/2 इंटू 3/2, h2 है हमारा 8 प्लस 2/3 इंटू h1 है हमारा 2। 11 इंटू 9 बाय में 7 इंटू 2, 3 एलसीएम 24 प्लस 4। 11 मल्टीप्लाई 9 बाय 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 28 बाय 3। 3 1 जा 3 3 जा 7 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। वॉल्यूम ऑफ मॉडल हमारे पास क्या आ गई है, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या था, सिलेंडर के साथ दो कोन्स अटैच थे, दोनों कोनों की वॉल्यूम हमने फाइंड आउट की और सिलेंडर की हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है और हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर से अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, उसमें जो गुलाब जामुन का सिरप है वो कितना है, जितनी हमारी वॉल्यूम है गुलाब जामुन की उसका 30%। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप विल बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हमको ये फाइंड आउट करना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, जो किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में है। ये हमारा सिलेंडर की शेप में है विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, और उसमें क्या है, 2 हेमिस्फेयर। ये हमारा गुलाब जामुन है। द लेंथ विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस 2.8 बाय में 2 1.4 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ, ये पूरे गुलाब जामुन की लेंथ हमारी 5 है, तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हमारी सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ क्या आ जाएगी, 5 माइनस लेंथ ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है, रेडियस के इक्वल होती है, 1.4 माइनस 1.4 2.2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन is equal to 45 multiply volume of cylinder plus volume of 2 hemispheres. Volume of cylinder plus volume of 2 hemisphere. तो ये 45 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 45 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाला,
h plus 4/3 r. 45 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमको इसमें कुछ नहीं कहा गया तो हम 22/7 लेंगे. 22/7 इंटू आर 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 h 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4 इज इक्वल टू बाय में 10 लगा लेते हैं हम इसके में. 7 2 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45. तो 9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 14 बाय में 10. इस 10 को मैं कट नहीं कर रही हूँ जानबूझकर, ताकि यदि जब मैं बाद में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे डिवाइड में आसानी रहे. 2.2 प्लस 5.6 बाय में 3. 9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 14 बाय में 10. और ये 3 एलसीएम 6.6 प्लस 5.6. तो ये 9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 14 बाय में 10 मल्टीप्लाई 6 12 1 कैरी 12.2 बाय में 3. 3 से मैंने कट किया 3 3 ज़ा 9. अगेन मैं यहाँ पर और इसका भी 10 लगा लेती हूँ मल्टीप्लाई 10. 3 मल्टीप्लाई 22 इंटू 14 इंटू 12.122 बाय में 100 सेंटीमीटर क्यूब. ये मेरे पास किसकी वॉल्यूम आ गई? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. लेकिन मुझे वॉल्यूम किसकी फाइंड आउट करनी है? शुगर सिरप की. तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप in is equal to 3 multiply 22 multiply 14 multiply 122 multiply 30%. 30 by 100. ये एक जीरो से मैंने एक जीरो कट कर दिया है. अब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इनको मैंने किया 66, इन दोनों को मैंने किया 42. और 122 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये मेरे पास आया 338228 बाय में 1000. तो 338.228 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर में था हमारा सन. अप्रॉक्स में जाना है, पॉइंट हटाने हैं, तो 50 से छोटा है इज इक्वल टू 338 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. देखो बेटा, अब मैंने जब इस क्वेश्चन को किया, आपने देखा मैंने कहीं पे भी जो इसको कट नहीं किया है, 10 को स्पेशली मैंने कट नहीं किया, ताकि मैं इजीली जो है वो क्या कर सकूँ, डिवाइड कर सकूँ. और ऊपर भी देखो, मैंने जब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन मैं निकाल रही हूँ, तो मैंने 45 गुलाब जामुन की जब वॉल्यूम निकाली, तो जो कुछ मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, जो हमारा कट करके आंसर आया उसको मैंने एज इट इज रहने दिया, और उसके बाद लास्ट में आंसर को क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of cuboid are dimensions of cuboid is equal to 15 centimeter, 10 centimeter and 33.5
centimeter. The radius of each depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. तो वॉल्यूम निकालने से पहले मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट फाइंड आउट करती हूँ. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 और बाय में 10. सेंटीमीटर क्यूब. देन रेडियस ऑफ कोन, कोनिकल डिप्रेशन हमें निकालने हैं. रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर और हाइट 1.4 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ कितने कौन सा हमने लिख लेते स्कूप आउट किए हैं 4. वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो 4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 इंटू एच 14/10. 7 2 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 5 से 5 कट, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 11 ज़ा. ये कट हो गया आपका. अब मैं इस 10 को नहीं कट कर रही हूँ. रीज़न वही है कि मुझे डिवाइड करनी आसान आएगी, लेकिन यहाँ पे 3 भी है तो 44/30. इसको मैंने 30 1 ज़ा 30, तो 1.4749 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबाइड कोन मेरे पास क्या आ गया 1.49 सेंटीमीटर क्यूब. अब मुझे फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड. तो कि एंटायर वुड मतलब इसको बनाने में कितनी वुड का यूज हुआ है. तो वॉल्यूम ऑफ वुड मेरे पास हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स. 525 minus 1.49, 525.00 और 1.49, 1 6 3 6 6 7 3 523.53 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ हमारे पास वुड कितनी आ गई 523.53 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन. एक वेसल किसकी फॉर्म में है कोन की फॉर्म में है. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ वेसल कोन 8 सेंटीमीटर and radius 5 सेंटीमीटर. It is filled with water up to brim. इसको हमने पानी से भर रखा है. ऊपर से पानी से हमने इसको भरा हुआ है. When lead shot each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter.
radius of lead shot sphere 0.5 centimeter is dropped into vessel. इसको हम वेसल में डालते हैं तो क्या होता है 1/4 वाटर फ्लोज आउट, तो 1/4 वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। पहले तो मैं वॉल्यूम ऑफ वेसल निकाल रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई 5 into 5 into 8, 200 पाई बाय में 3 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट 200 पाई बाय में 3 मल्टीप्लाई 1/4, 50 पाई बाय में 3 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ lead shots sphere 4/3 pi r cube, 4/3 pi 0.5 multiply 0.5 multiply 0.5, 5 5 is 25, 25 4 is 100, 100 5 is 500 बाय में 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है 1 2 3, तो 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ लेड शॉट्स, अब हमको नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने हैं तो दोनों वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम फ्लोज आउट है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। जितना पानी बाहर गिरा उतने लेड शॉट्स हमने अंदर डाले। तो नंबर ऑफ लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट पाई में वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट 50 पाई बाय में 3 डिवाइडेड 0.5 पाई बाय में 3, 50 पाई बाय में 3 मल्टीप्लाई 3 बाय में 0.5, ऐसे मिला के 10 लगा लीजिए, 5 10 जा, पाई से पाई कट, 3 से 3 कट, 100 लेड शॉट्स। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 100 लेड शॉट्स। स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के। आप इस क्वेश्चंस के लिए वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।